आपको श्रीलंका से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं ताकि आपको सही मायने में समझ आए कि आज श्रीलंका में हालात क्या हैं और साथ ही क्या भारत की तुलना श्रीलंका से करना सही है। इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर कहां भागे, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति भवन से वो किस रास्ते से निकले, इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो एक गुप्त बंकर से निकले। जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे जब उस बंकर तक पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, ये अब आप उन्हीं से जानिए। इस वक्त हम कोलंबो में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और श्रीलंका के आर्थिक राजनीतिक संकट पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और यह राष्ट्रपति का घर है। राष्ट्रपति के घर पर चप्पे चप्पे से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे में जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो यहां पर यह पूरा अलमारी बनी हुई थी। आप ये अलमारी देख सकते हैं। इस अलमारी का एक और हिस्सा जहां पर ये लाइन आपको दिख रही है, यहां पर भी अलमारी का एक दरवाजा बना हुआ था, जिसे प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ा तो नीचे उन्हें एक बंकर मिला। आज इस बंकर की तरफ जाने के लिए बहुत लंबी लाइन फिलहाल यहां पर दिखाई दे रही है लोगों की, और हम आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे कि यह बंकर किस तरह का यहां पर बना हुआ था। आमतौर पर किसी वीवीआईपी व्यक्ति के लिए जब कोई घर बनता है तो वहां पर बंकर जरूर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। क्या उसी तरह का कोई ये बंकर बना था, या फिर जिस तरह के कयास लोग लगा रहे हैं कि इन्हीं बंकर्स का रास्ता कहीं दूर जाकर निकलता है और राष्ट्रपति कहीं इन्हीं रास्तों से भाग तो नहीं गए, ये कयास है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बंकर बनते हैं, एक बार अंदर चलने की कोशिश हम जरूर करेंगे, आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। ये नीचे की तरफ रास्ता जाता है। मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप से कहूंगा यहाँ थोड़ा वेट करें, नीचे की स्थिति देखकर तब वो आगे आए। आप देखिए ये पूरा यहाँ पर रास्ता है। ये अलमारी बनी हुई थी, अलमारी के बगल से एक सीढ़ी का रास्ता दिया गया था। अलमारी जहां पर कपड़े रखे जाते हैं, एक ये गुप्त रास्ता माना जा रहा था क्योंकि आमतौर पे सुरक्षा के लिहाज से ऐसे रास्ते चयन किए जाते हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं बंकर की तरफ, जो राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के लिए खास तौर पर प्रेसिडेंट हाउस में बनाया गया था, जहां आज बंकर में जनता भी पहुंच चुकी है। यानी अब राष्ट्रपति के घर का कोई भी कोना नहीं बचा है जहां पर जनता का कब्जा ना हो। यहां पर जब हम आगे पहुंचे हैं, यहां ये दरवाजा पूरी तरह से बंद है। बंकर का आगे का रास्ता यही है, इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे। अब इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है, ये सच पता लगाना तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति इस रास्ते से कहीं भाग गए क्योंकि जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा था? क्या ये बंकर का रास्ता कहीं और निकलता है, या फिर ये मात्र बंकर था, यहां सुरक्षा के लिहाज से बनाया गया था? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इस बात के ही कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति इस रास्ते से भाग गए होंगे। ये तो राष्ट्रपति भवन के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। अब आपको दिखाते हैं कोलंबो में पेट्रोल पंप के हाल। श्रीलंका के ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। पेट्रोल पंप को बाहर रस्सी लगाकर इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि श्रीलंका के पास ईंधन है ही नहीं। हम पहुंचे हैं यहां पर एक पेट्रोल पंप के बाहर, और ये पेट्रोल पंप भी आज बंद है क्योंकि श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की सबसे ज्यादा समस्या है। आप देखिए पेट्रोल पंप लगातार एक के बाद एक बंद नजर आ रहे हैं। यहां पर जितनी भी मशीनें लगी हैं सब बंद है। बाहर रस्सी लगाकर इस पेट्रोल पंप को बंद किया गया है ताकि लोग यहां पर ना आए, क्योंकि इनके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है और आने वाले कई दिनों तक यहां पर डीजल पेट्रोल उपलब्ध नहीं होने वाला है। लेकिन कोलंबो में भारतीय पेट्रोल पंप पर अभी भी गाड़ियों की लाइन लगी है। इन्हें उम्मीद है कि शायद भारतीय पेट्रोल पंप पर उन्हें पेट्रोल और डीजल मिल जाए।
बात विश्वास की है और यही कारण है कि कोलंबो में सिर्फ जो भारतीय कंपनी के पेट्रोल पंप हैं आईओसी, वहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है और इसी पेट्रोल पंप पर लोग डीजल और पेट्रोल भी भरवा पा रहे हैं क्योंकि यहां डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। भारतीय कंपनी है ये। और जो दूसरे पेट्रोल पंप हमने आपको दिखाए वहां पर कोई ना कतार लगी है बल्कि पेट्रोल पंप भी बंद हो चुका है, लेकिन यहां पर आपको लोगों की एक लंबी लाइन दिखेगी। मैं आपको इस लाइन को भी दिखाता हूं। ये दोनों तरफ लगभग 5 किलोमीटर लंबी लाइन इस तरफ, 5 किलोमीटर लंबी लाइन उस तरफ लगी हुई है। आप देखिए मेरे पीछे यह एक लंबी लाइन है और इसमें गाड़ियां भी हैं, ऑटो भी हैं, मोटरसाइकिल भी लाइन में लगी हुई है ताकि इन्हें एक उम्मीद है कि भारत की कंपनी होने के नाते यहां डीजल पेट्रोल शायद उपलब्ध हो जाए। ये पेट्रोल श्रीलंका में नहीं है, आईओसी ओके नहीं दिया, पेट्रोल नहीं मिल पाया, नहीं पाया। और अब ये तस्वीरें देखिए, लोग गैस सिलेंडर लेकर कतार में हैं, अपनी बारी के इंतजार में हैं। सिर्फ 5 मिनट पहले रसोई गैस मिलने की सूचना मिली और इतनी लंबी लाइन लग गई। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का असर यहाँ के आम लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए, एक घर चलाने के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उसकी भी समस्या यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप देखिए, रसोई गैस के लिए एक लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि महीनों से इन्हें रसोई गैस नहीं मिल पाया है। आज इन्हें थोड़ी सूचना मिली है कि शायद एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसलिए सुबह से आकर ही ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। 2 महीने तक अभी तक नहीं मिला हमको। 2 महीने से आपको एक भी एलपीजी गैस नहीं मिला? तो घर कैसे चल रहा है? वो लकड़ी से बना के हम लोग करता है। सरकार क्या कहती है? ये लोग बोलते हैं ले अभी कल आएगा, अभी तक नहीं मिला, 2 महीने से नहीं मिला हमको। भारत सरकार पहले की तरह इस बार भी श्रीलंका की मदद करने के लिए तैयार है। जहां तक प्रदर्शनकारियों का सवाल है तो वो इस शर्त पर अड़े हैं कि राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद ही वो आंदोलन वापस लेंगे। इस बीच आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि श्रीलंका की मौजूदा कैबिनेट एक साथ इस्तीफा देने को तैयार है। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से जुड़ी हुई है। जब हजारों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है तो वो खुफिया रास्ते से नेवी कैंप गए थे। गोटबाया राजपक्षे, अब जानकारी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद राष्ट्रपति गोटबाया नेवी कैंप पहुंचे और उनको नेवी की सुरक्षा में किसी गोपनीय जगह पर रखा गया। गोटबाया कोलंबो से त्रिंकोमाली पोर्ट सिटी के एक नेवल बेस पहुंचे और उन्हें उसके बाद से ही भारी सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। फिलहाल गोटबाया राजपक्षे कहां हैं, इसको लेकर अटकलें तेज हैं। गोटबाया राजपक्षे को 8 जुलाई के बाद से ही कोलंबो में नहीं देखा गया है और जिस तरह से श्रीलंका के प्रदर्शनकारी उनके घर पर धावा बोल करके पूरे आवास पर कब्जा जमा लेते हैं, उसके बाद गोटबाया राजपक्षे के कहां हैं वो, इसको लेकर के अभी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस भवन में 3 दिन पहले तक राष्ट्रपति रहा करते थे वहां अब देखिए पूरी तरह से जनता का कब्जा है। किसी टूरिस्ट प्लेस की तरह लोग यहां घूमने के लिए आ रहे हैं, परिवार को लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में थैले लेकर लोग खाना पीना लेकर के यहां पहुंच जाते हैं, आराम से कुर्सियां लगा करके बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये टूरिस्ट प्लेस है। पूरी तरह से लोग यहां पर कब्जा कर चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने आराम से लोग टहलने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पोस्टर लगा दिया गया है ओपन फॉर पब्लिक और वही नजारा देखने को मिल रहा है। अंदर चाहे राष्ट्रपति का बेडरूम हो या फिर बाहर पब्लिक प्लेस, जो हॉल, हर जगह भीड़ ही भीड़ नजर आती है। हजारों की तादाद में लोग लगातार आना जाना कर रहे हैं यहां पर और देखना चाहते हैं कि उनका राष्ट्रपति किस शानो शौकत से यहां रहता था। अदिति।